ये है मेरी हार्वेस्टर एंट कॉलोनी। एक छोटी सी ट्यूब से शुरू होने के बावजूद 30 दिनों के दौरान ये कॉलोनी पूरी तरह से नए लेवल पर फैल गई है। इस महीने मैं इन चींटियों के लाइफस्टाइल को डॉक्यूमेंट करूंगा, जिसमें उनका शिकार करना, अपना शेल्टर बनाना, इनका खाना पीना और इसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। मैंने इसमें शिकार और शिकारियों को भी शामिल किया ताकि रियल वर्ल्ड सिनारियोस को सिमुलेट कर पाऊं। ये समझने के लिए कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई, हमें लौटना होगा डे 1 पर, जब मेरी ये पूरी कॉलोनी सिर्फ एक ट्यूब में थी। भले ही ये दिखने में छोटी हूँ, लेकिन ये वाकई काफी पावरफुल होती हैं। ये दर्शाने के लिए मैं एक जिंदा मील वॉर्म को अंदर डाल रहा हूँ। कॉलोनी तुरंत ही डिफेंस मोड में चली जाती है और वर्कर्स ने वॉर्म्स पर हमला बोल डाला। आधी चींटियों ने अपने जबड़ों से कीड़े के एक्सोस्केलेटन को क्रश कर दिया। वहीं बाकी की बची आधी चींटियों ने क्वीन और लार्वा को संभावित खतरे से बचाने के लिए घेर लिया। अपने डंकों से उन्होंने कीड़े को पैरालाइज करने के लिए तेज जहर उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया। मीलवर्म के पास कोई मौका ही नहीं था और अब उसका एकमात्र उद्देश्य अगले कुछ दिनों तक मेरी इस एंट कॉलोनी के लिए भोजन प्रदान करना था। मैं देख पा रहा था कि इस छोटी सी ट्यूब के हिसाब से कॉलोनी काफी तेजी से फैल रही थी और वो बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। इसलिए मुझे लगा कि अब इन्हें एक बड़े घर में भेजने का बिल्कुल सही समय है। ये है एक हाइब्रिड नेस्ट और अब यही इनका नया घर बनने वाला है। मैंने विनाइल ट्यूबिंग जोड़ी और जल्दी उसमें से एक चींटी नए घोंसले की ओर बढ़ने लगी। इसकी खोज करने के बाद वो अपने घर वापस गई और उसने कॉलोनी के बाकी सदस्यों को इस नई जमीन के बारे में बताया और बाकी दिन के दौरान धीरे धीरे चींटियां नए घोंसले में चली गईं। कुछ दिनों तक मैंने अपनी कॉलोनी को उनके नए घर की आदत डालने दी, लेकिन डे 6 के आने तक मैं प्लास्टिक के घोंसले में इन चींटियों को देखते देखते थोड़ा बोर हो गया था। इसलिए मैं उनके लिए जिंदा शिकार और शिकारियों वाला एक रियल वर्ल्ड हैबिटेट बनाना चाहता था, जो था एक रेगिस्तान। ये बनाने के लिए मैंने एक ड्रेनेज लेयर से शुरुआत करते हुए बेस तैयार किया और फिर फ्लोर के लिए सैंड और कोकोनट फाइबर का मिक्सचर डाला और फाइनली मैंने उसमें पत्थर, लकड़ी और कैक्टस डालकर एक रेगिस्तान बना ही दिया। रेगिस्तान पूरा हो गया था, इसलिए मैंने चींटियों को एक और विनाइल ट्यूब से जोड़ा और जल्दी से कुछ वर्कर एंट्स उस अनजान क्षेत्र की ओर निकल पड़ी। कॉलोनी को इस रेगिस्तान में और आगे जाने का रीजन देते हुए मैंने उनके आवास के चारों ओर उनका पसंदीदा भोजन यानी कि डैंडेलाइन सीड्स डाल दिए और इन बीजों ने चींटियों को रेगिस्तान में झुंड में आने के लिए प्रेरित किया और हर चींटी अपनी क्वीन तक भोजन पहुंचाने में अपना योगदान देने लगी। लेकिन चींटियों में से एक रेगिस्तान में कुछ ज्यादा ही दूर निकल गई और उसे एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। ये सोचकर कि यह कुछ भी नहीं है, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला लिया और फिर वे उसमें घुस गई। कोई तो उस पर हमला कर रहा था और बेचारी चींटी कुछ नहीं कर सकती थी। याद है ना, अर्लियर दैट डे मैंने डेजर्ट में एंट लाइन के लार्वा डाल दिए थे। ये चींटियां रेत में छोटे छोटे छेद बना देती हैं और इस जैसी बदकिस्मत चींटी का उनके जाल में फंसने का इंतजार करती हैं। लेकिन ये चींटी बिना लड़े मरने वालों में से नहीं थी। उसने अपने जबड़े से उसे कस के पकड़ लिया। एंट लाइन असल में हार रही थी और चींटी पर उसकी पकड़ भी नहीं थी, लेकिन एंट लाइन चालाक थी और उसने अपनी बिल खोदने की क्षमता का इस्तेमाल करके चींटी को रेत के नीचे खींच लिया और फिर वो चींटी दोबारा कभी दिखाई नहीं दी। हालांकि चींटियों को रेगिस्तान पसंद था, लेकिन जानलेवा शिकारियों से बचने के लिए उन्हें काफी सावधान रहना पड़ा। खैर, मैं चींटियों के लिए डेजर्ट प्रे ऐड करना चाहता था ताकि उन्हें प्रोटीन सोर्स प्रदान किया जा सके। तो आप सबके सामने पेश है मैक्सिकन जंपिंग बीन्स। ये दिखने में बड़े से बीजों जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये मूव कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इस बीन के अंदर एक छोटा सा कैटरपिलर होता है जो आगे चलकर एक खूबसूरत मॉथ में बदल जाएगा। लेकिन ये कैटरपिलर मॉथ नहीं बन पाएंगे क्योंकि चींटियां इन्हें पहले ही खा लेंगी। अब सच कहूँ तो मुझे लगा था कि चींटियां खुशी खुशी झुंड बनाकर इन बीन्स पर धावा बोल देंगी, लेकिन असल में बीन्स के आने पर उन्होंने तो रिएक्ट भी नहीं किया। इसलिए मुझे खुद ही उन्हें काट कर अंदर के रसीले शिकार को बाहर निकालना पड़ा और उन्हें कॉलोनी के पास रखना पड़ा। और हाँ, ये कहना सही होगा कि चींटियों को ये मुलायम कैटरपिलर्स बहुत पसंद आए, जिन्हें वो अपने जबड़ों से 2 हिस्सों में बांट सकती थी। सच कहूँ तो ये वाकई काफी ब्रूटल है। कॉलोनी ने धीरे धीरे बीजों और कैटरपिलर के जरिए अपने घर में फूड सप्लाई को बढ़ाना शुरू कर दिया और जाहिर है जरूरत से ज्यादा भोजन की वजह से क्वींस ने ज्यादा से ज्यादा एग्स देने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में कॉलोनी की आबादी तेजी से बढ़ने वाली थी, जैसे कि बूम। इसलिए सभी नई चींटियों के लिए तैयारी करने के लिए मैं चींटियों को एक नया हैबिटेट देने वाला हूँ, जिसमें नए शिकारी और शिकार होंगे। तो इस अजीबोगरीब आकार के टेरेरियम में मैं एक रेन फॉरेस्ट बनाने जा रहा हूँ। सच कहूँ तो इसे बनाने का तरीका थोड़ा पेचीदा है, इसलिए मैं आपको बस कुछ स्पीड अप क्लिप्स दिखाऊंगा। लीजिए, हो गया। सबसे पहले मैं इस रेन फॉरेस्ट को कुछ केंटकी ब्लू ग्रास के बीजों से भर दूंगा।
और फिर चींटियों को और भी ज्यादा भोजन प्रदान करने के लिए मैं इसमें कुछ उड़ ना सकने वाली फ्रूट फ्लाइज को भी जोड़ूंगा। बेशक जहाँ खाना होगा चींटियां वहां तो जाएंगी ही, और कुछ ही मिनटों में चींटियां झुंड बनाकर अपने नए आवास में पहुंच गईं। उड़ ना सकने वाली ये फ्रूट फ्लाइज चींटियों के शिकार के लिए बिल्कुल सही आकार की थी और बस एक चींटी खुद ही उन्हें वापस घोंसले तक ला सकती थी। लेकिन ये सिर्फ खाने से भरा एक ड्रीमलैंड नहीं था, यहाँ दूसरे शिकारी भी थे और ये बात समझने में इस चींटी ने देर कर दी। एक गलत टर्न लेते हुए ये चींटी एक मांसाहारी वीनस फ्लाई ट्रैप की ओर बढ़ने लगी। चींटी ने उस पर हल्के से पैर रख दिया, ये ना जानते हुए कि उसकी जान किसी भी पल जा सकती है। अपनी गलती के कारण वो चारे के झांसे में आ गई। ये वीनस फ्लाई ट्रैप्स कीड़ों को आकर्षित करने के लिए एक मीठा रस पैदा करती हैं। जैसा कि चींटी इस पौधे का निरीक्षण करने में बिजी थी, फ्लाई ट्रैप ने अपने मुंह को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया और अब इस चींटी के पास कोई मौका नहीं बचा था। आप अभी भी देख सकते हैं कि चींटी अभी भी अंदर हलचल कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों के दौरान ये वीनस फ्लाई ट्रैप एक तरह का एसिड बनाएगी जिस कारण ये चींटी सिर्फ न्यूट्रिएंट्स बन के रह जाएगी। लेकिन इन चींटियों को केवल मांसाहारी पौधों से सावधान नहीं रहना था, क्योंकि अब मैं इस वर्षा वन में एक भयंकर शिकारी को लाने वाला था। एक ऐसा खतरनाक शिकारी जिसकी नजर बहुत तेज हो और तेज जहरीले नोकीले दांत भी हों। तो प्लीज स्वागत करें जेरमी का, जो है मेरी जंपिंग स्पाइडर। मैंने जेरमी को कई दिनों से खाना नहीं दिया है और इस कारण मुझे उम्मीद है कि वो तुरंत ही चींटियों को खाना शुरू कर देगी। रुको, ये क्या? ओह अच्छा, तो जनाब जेरमी थोड़ा कैमरे से शर्माते हैं और इस कारण वो तुरंत ही पौधों में छिप गए। मैंने उसे बाहर धकेलने की कोशिश की ताकि मैं उसे चींटियां खाते हुए फिल्मा सकूं, लेकिन वो फिर किसी और जगह जाकर छिप गया और मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था। खैर, जेरमी है तो इस रेन फॉरेस्ट में ही, और जब भी वो बाहर आने का फैसला करेगा तो इन चींटियों को उससे बचकर रहना होगा। तो अब बारी थी डे 23 की, और आज मैं न केवल इस रेन फॉरेस्ट में बल्कि डेजर्ट में भी कुछ नेचुरल डिजास्टर्स को सिमुलेट करने वाला था, ताकि ये देखा जा सके कि चींटियां कैसी प्रतिक्रिया देंगी। तो अब मैं इस रेगिस्तान में एक रेतीला तूफान लाने वाला हूँ, इसलिए मैं अपना हेयर ड्रायर ले आया हूँ और मैंने उसे ऑन कर दिया। हर जगह रेत उड़ने लगी और जो चींटियां बाहर घूम रही थी वो रेत के कणों से चिपकने की पूरी कोशिश करने लगी। और उधर रेन फॉरेस्ट में कोहरा छाने लगा था और अचानक कहीं से एक तूफान आ गया। यह बारिश चींटियों की कॉलोनी को उनकी पूरी कॉलोनी के लिए पर्याप्त पानी प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। 30 दिन के सिमुलेशन का अंत अब करीब आ रहा था और आज डे 28 के दौरान मैं देखना चाहता था कि चींटियां अपने घोंसले में किसी इंट्रूडर के आने पर कैसे जवाब देंगी। मैं जिस इंट्रूडर को घोंसले में डालने वाला था ये है डूबिया रोच। तो फिर मैंने ग्लास को हटाया और रोच को अंदर डाल दिया। वो तुरंत रेंग कर घोंसले के नीचे चला गया जहाँ कोई चींटियां नहीं थी। अब सच कहूँ तो मुझे लगा था कि चींटियां तुरंत रोच पर झपट पड़ेंगी, लेकिन पहली चींटी के उससे संपर्क करने में कुछ ही मिनट लगे। चींटी बहुत डर गई और पीठ के बल गिर पड़ी, लेकिन रोच भी उतना ही डरा हुआ था और वो घोंसले से बाहर निकलने तक भागता रहा। फिर वो रेंग कर रेगिस्तानी बाहरी दुनिया में चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। शुक्र है कि क्वीन एंट सुरक्षित बच गई और कॉलोनी को एक और दिन जीने का मौका मिला। पिछले 30 दिनों में चींटियां एक छोटी सी नली से निकलकर कई इकोसिस्टम्स वाले एक फलते फूलते नेस्ट में गई। हालांकि कुछ चींटियों ने शिकारियों के हाथों अपनी जान गंवा दी, लेकिन बची हुई चींटियां डे 30 तक अच्छे से फलती फूलती रही। वैसे मेरी अभी तक की 5वीं वीडियो है। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरे जैसे नए क्रिएटर्स के लिए बहुत मायने रखता है। फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा। कमेंट करके कॉलोनी के नाम और कुछ आइडियाज बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का